Okay, hi guys, welcome again on our Upgrad YouTube channel. So here today in this Power BI session, this is the session 2 of the Power BI. In the previous session, we understood in Power BI the interface of the Power BI, how to create the visualizations, reports on the Power BI. In our second, this particular session, we are going to check or we are going to work on the query editor. So from the starting, like the installation process, then importing the data into the Power BI, then after that, how to start with the cleaning of the dataset through the Power BI query editor. This is what we are going to see in this session. So for the coming video, what I'll say, you will have to focus on few datasets that I have in this data. I will be sharing that dataset with you all. You can practice simultaneously while watching this video as well. So make sure you don't watch this video, but you at least have the data. Simultaneously keep on doing the steps that we are doing, because Power BI query editor is a very important thing for cleaning the data set. So in this session, we are going to explore that thing, and the coming sessions as well, like another 1 or 2 sessions will be on the query editor itself, because it's a very big thing when we are talking about the query editor. And why it is important, because whenever you are working on any raw data set, it is always important that you clean that raw data set first, and then after doing the cleaning, then you move on to the analysis part, because any analysis on unclean data does not make any sense. So that is why we are using the query editor. It is a very powerful thing in Power BI. Okay guys, let's do it. Let's go to the system. Okay, come. तो पावर बीआई शुरू करते हैं। पावर बीआई क्या है उसको भी समझेंगे, क्यों पावर बीआई यूज करते हैं उसको भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले इंस्टॉलेशन करेंगे। तो इंस्टॉलेशन के लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाना है और यहाँ पे सभी लोग लिखोगे पावर बीआई। जस्ट एवरीवन जस्ट राइट पावर बीआई। देखो इनके पास पावर बीआई नहीं है। इसके बाद पावर बीआई डेस्कटॉप, दिस एप्लीकेशन विल कम। इसको आप यहाँ पे गेट पे क्लिक कर दो, जस्ट इंस्टॉल इट। ठीक है, एवरीवन जस्ट डू इट। और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो उसे ओपन कर लो। इंस्टॉल करने के बाद इट विल टेक 5 मिनट्स फॉर द इंस्टॉलेशन, एंड उसके बाद आप इसे ओपन कर लेना। तो मेन वाइल तब तक ये समझ लेते हैं व्हाट इज पावर बीआई। पावर बीआई क्या है? एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। ओके, तो मेन यूज क्या है पावर बीआई का? रिपोर्ट्स बनाने के लिए, डैशबोर्ड्स क्रिएट करने के लिए मेन यूज है आपका। विजुअलाइजेशन, चार्ट्स, डैशबोर्ड एंड ऑल, वो सब पावर बीआई से आप क्रिएट करोगे। ठीक है, टूल किसका है? ये माइक्रोसॉफ्ट का है। एक्सेल भी टूल किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। लेकिन एक्सेल की कुछ लिमिटेशंस है, तो इसलिए फिर पावर बीआई को लॉन्च किया गया। एक्सेल के अंदर अगर आपने देखा होगा, देर इज एन इंटरफेस विच इज कॉल्ड गेट डेटा। ऑब्जर्व किया सभी ने? गेट डेटा वाला एक इंटरफेस है। तो एक काम करते हैं, एक्सेल को भी ओपन करके साथ के साथ ही देख लेते हैं। तो जब आप एक्सेल ओपन करते हो ना, तो दो तरीके होते हैं डेटा पे काम करने के लिए। या तो आपके पास एक मैनुअल पहले से डेटा अवेलेबल है एक्सेल की शीट के अंदर, तो आपने वो ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में आप उसके अंदर फिर फॉर्मुलेज और डैशबोर्ड वैशबोर्ड बना दिए। दूसरा तरीका है कि आप किसी और फाइल के साथ कनेक्ट कर दो एक्सेल के अंदर ही। तो वन वे इज ऑलरेडी हैव, आपके पास है डेटा। दूसरा है आप किसी फाइल के साथ में कनेक्ट कर दो। तो जब ये एक्सेल का इंटरफेस आपके पास ऐसे ओपन होके आता है, देखो, तो इसके अंदर आप यू हैव दिस ऑप्शन विच इज कॉल्ड डेटा। डेटा का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, डेटा मेन्यू। जब आप डेटा मेन्यू पे जाओगे यहाँ पे, देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज गेट डेटा। ठीक है, तो गेट डेटा से क्या होगा कि आप अपने एक्सेल को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, विद सम एग्जिस्टिंग फाइल। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है किस फाइल के साथ आपको कनेक्ट करना है। सो डू यू वांट टू कनेक्ट विद द एक्सेल फाइल, टेक्स्ट फाइल, एक्सएमएल फाइल, जेसन फाइल, पीडीएफ फाइल, और किसी एग्जिस्टिंग डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना हो तो। राइट, अगर डेटा वहां पे प्रेजेंट है तो आपका एक्सेल क्या करेगा? वहां पे कनेक्शन बिल्डअप कर लेगा। आपको डेटा इधर लेके आने की जरूरत नहीं है, वो कनेक्शन स्टेब्लिश कर लेगा ऑटोमेटिक। कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कॉपी पेस्ट में क्या कर रहे हो आप? डेटा, अब 10 लाख का डेटा आपके पास है, आपने उसे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर रहे हो। देयर इज नो पॉइंट। कल को जाके वो 10 लाख के डेटा के अंदर चेंजेस भी होंगे, न्यू डेटा भी आएगा, ऐसा हो सकता है। तो आप बार बार थोड़ी ना जाओगे उस फाइल में जाके उसे कॉपी करोगे एंड देन पेस्ट इट हियर इन दी एक्सेल। सो बेटर ये है, एक्सेल ने आपको एक इंटरफेस दे दिया कि आप गेट डेटा पे क्लिक करो और डेटा कम कनेक्ट कर लो। एक्सेल फाइल से कनेक्ट करना है तो एक्सेल फाइल से कनेक्ट कर लो। जब आप एक्सेल फाइल से कनेक्ट करोगे तो आप डेटा चूज कर सकते हो। अभी देखो, आई जस्ट शो यू। ओके,
तो get and transform, if you observe this properly, you have get and transform option available here. So we'll say, okay, कोई भी एक डेटा कनेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से वी हैव सैंपल स्टोर डेटा। ओके, सैंपल स्टोर डेटा को हमने इंपोर्ट किया। अब आपके पास जो एक नई विंडो ओपन होके आएगी, उस विंडो को कहते हैं नेविगेटर विंडो। क्या कहेंगे? नेविगेटर विंडो। इट्स ओपनिंग, जस्ट वेट, इट इज एस्टैब्लिशिंग द कनेक्शन। देखो, तो अभी हमने उस फाइल से कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया, तो उस फाइल के अंदर जितनी भी शीट्स अवेलेबल है हमारे पास में, वो सारी शीट्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। यू कैन रिव्यू दो शीट्स, कैन यू सी दैट वट एवर इज देयर ऑन दैट शीट, इट यू कैन व्यू इट हियर। ऑर्डर्स की शीट है, ऑर्डर के अंदर ये ऑर्डर का डेटा अवेलेबल है। पीपल की शीट है, पीपल के अंदर पीपल का डेटा अवेलेबल है। पिवट्स की शीट है, उसके अंदर कुछ डेटा ऐसे अवेलेबल है। रिटर्न की भी एक शीट है, उसके अंदर इस तरीके से डेटा अवेलेबल है। अब जो भी डेटा आपको चाहिए, विच एवर डेटा यू वांट, आप उसे बस सेलेक्ट कर लो और उसको लोड कर दो। अब नीचे भी दो ऑप्शन है, लोड एंड ट्रांसफॉर्म। लोड करने का मतलब होता है कि यही डेटा जो आपने सेलेक्ट किया है, ये आपका एक्सेल के अंदर एज इट इज लोड हो जाएगा। ठीक है। और ट्रांसफॉर्म का मतलब ये होता है कि अब आप इसे लोड करने से पहले बीच में क्लीनिंग परफॉर्म कर सकते हो। क्या कर सकते हो? क्लीनिंग परफॉर्म कर सकते हो बीच में, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो आप। इसीलिए यहाँ पे एक्सेल में लिखा हुआ है गेट एंड ट्रांसफॉर्म द डेटा। डेटा को गेट करो, उसको ट्रांसफॉर्म करो और एक्सेल में इंपोर्ट कर दो। तो अगर मैं यहाँ पे इसे लोड करता हूँ डायरेक्टली, सपोज मुझे ऑर्डर्स की ये शीट है, इसको मुझे लोड करना है। पहले एक काम करेंगे, इसको यहाँ से लोड कर लेते हैं। जैसे ही आप लोड करोगे, वो डेटा आपके साथ यहाँ पे भी लोड हो जाएगा। या वेट करो, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-4 सेकंड का। तो ये डेटा हो गया आपका फाइनली इधर लोड हो गया। कितनी रिकॉर्ड्स लोड हुए? 9,995 रोज आपकी लोड हो गई इसके अंदर। ओके, ये आपका एज इट इज। अब मुझे बताओ, क्या इसमें मुझे कॉपी पेस्ट करने की जरूरत पड़ी? नहीं ना, डायरेक्ट लोड हो गया डेटा सेट। अब उस डेटा के अंदर जो शीट के साथ मैंने कनेक्ट किया है, अब उसमें कल को कोई भी चेंजेस होंगे, वो यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट होंगे। सबसे अच्छी बात ये, समझ गए? जिस शीट के साथ मैंने कनेक्ट किया है, उसके अंदर कल को कोई भी चेंजेस होंगे, कल को नया डेटा आएगा, चाहे एग्जिस्टिंग डेटा हटाओगे, वो सब चीजें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी एज इट इज। आप इसे यहाँ से बस रिफ्रेश करना है आपको। जब रिफ्रेश कर लोगे, वो ऑटोमेटिकली लोडिंग शुरू कर देगा। सीट के साथ कनेक्टेड है, अगर वहां से 5 रिकॉर्ड आपने हटा दिए, वो ऑटोमेटिकली यहाँ दिखा देगा, 5 रिकॉर्ड कम कर देगा। तो एक काम कर लेते हैं, इसको कर ही लेते हैं। लेट्स गो टू द रॉ डेटा शीट, वेर एवर यू हैव द रॉ डेटा शीट, विल जस्ट गो देयर। ओके, सुपर स्टोर फाइल, विच वन इज द विच फाइल इज इट? एक बार देख लेते हैं जो कनेक्शन हमने इसको स्टैब्लिश किया है। ये वाली विंडो आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू, बट प्लीज वेट। मुझे क्योंकि दो फाइल अवेलेबल है ना, अब एक बार कंफर्मेशन करना है कौन सी फाइल से कनेक्ट किया हमने। सैंपल प्लस सुपर स्टोर इट इज। ठीक है, सो विल गो टू सैंपल प्लस सुपर स्टोर फाइल, दिस फाइल इट इज। आई जस्ट ओपन दिस फाइल। ओके, यही वो फाइल थी हमारे पास में। ऑर्डर्स का डेटा हमारे पास इधर अवेलेबल है, राइट? अब आपने कहा कि सर एक काम करो, उसको ऊपर से ना, व्हाट विल डू इज वील रिमूव सम रिकॉर्ड फ्रॉम हियर एट द टॉप। ओके, टॉप से मैं कुछ रिकॉर्ड्स को रिमूव कर देता हूँ। कितने रिकॉर्ड रिमूव कर रहे हैं? ठीक है, हो गया। वो एक्चुअली क्या हो रहा था, फाइल का वायलेशन आ रहा था। हमने फाइल को कनेक्ट कर दिया था उसके साथ में, और उसको सेव कर दिया था। फिर उसको बोला था कि कंट्रोल C करके पुराने रिकॉर्ड इसमें वापस से ऐड कर दे। वो कर नहीं पा रहा था क्योंकि ऑलरेडी फाइल शेयरिंग में थी। ठीक है, तो इसीलिए अब इसको वापस से हमने सेव कर दिया। अभी आ गया ओरिजिनल डेटा हमारे पास, ये जो फाइल हटा है। ठीक है, अब इसमें ओरिजिनल डेटा है हमारे पास। ठीक है, तो एक्सेल के अंदर कैसे कनेक्ट करते हैं डेटा, समझ में आ गया?
अब सेम ऑप्शन आपको पावर बीआई के अंदर भी आएगा डेटा कनेक्शन करने का। ओके, तो एक्सेल से आपको दो ऑप्शन दिखाए थे वहाँ पे, एक तो लोड का ऑप्शन था और एक ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन था। जब गेट डेटा पे क्लिक करते हो नेविगेटर विंडो आती है, तो लोड करके दिखा दिया डेटा कैसे लोड होके आता है। सेम ऑप्शन आपके पास पावर बीआई के अंदर भी आएगा। ओके, गेट एंड लोड का। तो इसमें क्या करना है, जैसे ही आप पावर बीआई ओपन करोगे, ये पहली विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी, दिस विंडो। ठीक है, आप यहाँ से ब्लैंक रिपोर्ट ओपन कर सकते हो, या फिर सैंपल डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है पावर बीआई के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए, आप उसे भी यूज कर सकते हो, या फिर गेट डेटा फ्रॉम दी अदर सोर्सेस। तो मैं क्या काम करता हूँ, अभी एक फिलहाल ब्लैंक रिपोर्ट ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप ब्लैंक रिपोर्ट ओपन करोगे, ये इंटरफेस आ जाएगा। सभी का इंस्टॉलेशन डन हो गया, एक बार कंफर्म करो। इंस्टॉलेशन डन हो गया सभी का है? ठीक है, इंस्टॉलेशन जो जिन तो इंस्टॉलेशन डन होने के बाद अब यहाँ पर देखो, इस इंटरफेस के अंदर यू हैव होम टैब, और होम टैब के अंदर यू कैन सी यू हैव द ऑप्शन ऑफ गेट डेटा। एक्सेल वर्कबुक से लेकर आ सकते हो आप, एंड यू हैव द ट्रांसफॉर्म ऑप्शन अवेलेबल। लेफ्ट साइड में यू हैव द ऑप्शन ऑफ ऑल द व्यूज। इस इंटरफेस को हम थोड़ा बाद में समझेंगे, पहले अब हम एक काम कर लेते हैं, क्वेरी एडिटर को समझ लेते हैं, जहां से डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ठीक, पहले हम उसे समझ लेते हैं। तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक करोगे, यू विल क्लिक ऑन गेट डेटा। अब गेट डेटा के अंदर यू हैव सेवरल ऑप्शंस अवेलेबल हियर, जहां से आप डेटा को गेट कर सकते हो। सो वी वांट द गेट डेटा फ्रॉम द एक्सेल वर्कबुक। ओके, एंड वी वांट द सेम फाइल सैंपल प्लस सुपर स्टोर। इसको जस्ट ओपन कर लो आप। ओके, तो कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है अगेन, यही सेम कनेक्शन एक्सेल के अंदर भी स्टैब्लिश कर रहा था। सेम विंडो ओपन होगी, नेविगेटर विंडो। इधर ध्यान दो, यहाँ पे नेविगेटर विंडो सेम ओपन हो गई। अब यू वांट विच शीट, तुम्हें ऑर्डर्स की शीट चाहिए। हमारे पास पीपल है, हम 3 शीट इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इसे लोड कर दोगे, तो लोड करके वो डायरेक्ट आपका जो डेटा इधर लोड हो जाएगा डेस्कटॉप के अंदर, जैसे एक्सेल में लोड हो रहा था। बट अभी हमें इसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि हमें सीखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है। सेम एक्सेल के अंदर भी वही आपको इंटरफेस मिलेगा ट्रांसफॉर्म का, और यहाँ भी सेम इंटरफेस मिलेगा ट्रांसफॉर्म का। कहीं एक जगह सीख लो आप। सो वी वांटेड टू लर्न दिस हियर इन पावर बीआई। तो एक बार ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करो। जब आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करोगे, तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस का नाम क्या है, पावर क्वेरी एडिटर। So this is the name of the interface, Power Query Editor। और जो इससे पहले ओपन हो रखा था वो क्या था, पावर बीआई डेस्कटॉप। एक डेस्कटॉप की विंडो है, एक क्वेरी एडिटर की विंडो। डेस्कटॉप की विंडो के अंदर यू विल सी एवरीथिंग हियर। यहाँ से डेटा इंपोर्ट कर सकते हो, यहाँ पे डेटा के अंदर विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हो, यू कैन डू द मॉडलिंग एज वेल। मॉडलिंग मतलब आपस में मल्टीपल टेबल है, तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। और जब आप यहाँ पे, now you have moved on to what, another window which is called power query editor। so power query editor से अब आप डेटा को यहाँ पे क्लीन कर सकते हो। जितने भी फंक्शन आपने एक्सेल में यूज किए थे क्लीनिंग के लिए, अगर आपको याद हो, जैसे कि आपने फंक्शंस यूज करे थे क्लीनिंग के लिए। ओके, टेक्स्ट फंक्शन यूज करे थे, सभी को याद आ रहे होंगे, लेफ्ट राइट मिड, वो सारे फंक्शंस। यहाँ पर आपको कोई भी फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, कोड करने की जरूरत नहीं है क्वेरी एडिटर में। ओके, विदाउट कोड, अगर आप नॉन टेक से भी आ रहे हो तो विदाउट कोड आप यहाँ पर कर सकते हो। आपको बस सेलेक्ट करने की जरूरत है। जैसे सपोज किसी ने बोला कि सर ये शिपिंग मोड जो है, आई वांट एवरीथिंग टू बी इन अपर केस, मुझे ये सब कैपिटल लेटर में चाहिए, इट इज इन द लोअर केस। कभी कभी होता है ना, यू नो, कि जैसे नेम्स का कॉलम आपके पास है, वहां पे सारे जो नेम्स है कोई स्मॉल लेटर में है, कोई कैपिटल लेटर में है। सो यू वांट टू सिंक देम कि प्रॉपर सभी एक प्रॉपर एक लेटर में हो, या तो कैपिटल हो, या फिर स्मॉलर हो, या फिर एक प्रॉपर केस में। तो फिर आप सेलेक्ट कर सकते हो अपना कॉलम, और यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आई विल एक्सप्लेन दीज ऑप्शंस वन बाय वन। आई जस्ट शो यू कि आपको इसका फॉर्मेट करना है अपर केस। तो अपर कर दोगे तो इट विल बी इन द कैपिटल लेटर्स। आ गया कैपिटल लेटर में। अब यही काम एक्सेल में करने के लिए आपको वहां पे एक नया फॉर्मूला लिखना पड़ता है, इज इक्वल टू अपर, और रेफरेंस देना पड़ता है अपने सेल को, और वहां पे एक नया कॉलम बन के आता है अपर से। बट ये एग्जिस्टिंग कॉलम के अंदर ही चेंजेस हो गया, और जो चेंजेस एग्जिस्टिंग कॉलम के अंदर हुआ है उसका स्टेप्स यहाँ पे अप्लाई होता जाएगा। तो अब इस विंडो को एक बार समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। तो ये क्वेरी एडिटर की विंडो है। इस क्वेरी एडिटर की विंडो के अंदर ऊपर जितने भी ऊपर आपके पास टैब के ऑप्शन, राइट। तो इंटरफेस आपको सिमिलर थोड़ा बहुत एक्सेल की तरह ही सारी चीजें दिखेंगी। तो होम टैब है ऊपर, सभी लोग ध्यान दो, यहाँ पे वी हैव होम टैब, वी हैव ट्रांसफॉर्म टैब, वी हैव ऐड कॉलम्स,
कल को नए कॉलम ऐड करने, तो हम ऐड कॉलम्स के ऑप्शन को यूज करेंगे। कल को हमें एग्जिस्टिंग कॉलम के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करने, तो वन बाय वन वी विल सी कि क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। होम टैब के अंदर हम देखेंगे क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास में। और जो डेटा आपने यहाँ पे लोड किया है, राइट, ये डेटा आपका क्वेरी एडिटर में दिख रहा है आपको। टोटल हाउ मेनी रोज आर अवेलेबल इन दिस डेटा सेट, ये दिखा रहा है कि 25 कॉलम आपके पास अवेलेबल है, और 9,999 प्लस रोज आपके पास अवेलेबल। एग्जिस्टिंग ओरिजिनल डेटा में कितनी रोज है हमारे पास? 9,994 समथिंग, राइट। सो अभी जब डेटा आपने लोड कर लिया, तो यू कैन सी हर डेटा के कॉलम के नीचे इट इज शोइंग यू वैलिड, एरर एंड एम्प्टी। मतलब एक प्रोफाइलिंग शो कर रहा है आपको कि इस कॉलम के अंदर कितने वैलिड रिकॉर्ड हैं, कितने एरर्स हैं, और कितने एम्प्टी रिकॉर्ड्स आपके पास अवेलेबल हैं। यू कैन चेक फॉर ऑल द कॉलम्स दैट यू हैव इट। जैसे इधर देख सकते हो कॉलम नंबर 23 है, इसके अंदर हाउ मेनी एम्प्टी रिकॉर्ड्स वी हैव? 100% एम्प्टी रिकॉर्ड इट इज शोइंग। 100% मतलब ये पूरा इसके अंदर हमारे पास नल रिकॉर्ड है। तो ये वाला कॉलम हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला कॉलम भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला कॉलम भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम इनको रिमूव कर सकते हैं क्वेरी एडिटर की मदद से, यहीं पे डायरेक्ट इनको रिमूव कर देंगे। ओके, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो सब चीजें यहाँ पे हम रिमूव कर देंगे। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा उसको भी हम यहीं पे परफॉर्म कर लेंगे। तो अभी जो ये प्रोफाइलिंग शो कर रहा है आपको, इट इज शोइंग यू ऑन 1000 रोज। सिर्फ ऊपर की टॉप 1000 रोज सीरियल नंबर में, ऊपर की टॉप 1000 रोज के बेसिस पे आपको प्रोफाइलिंग दिखा रहा है कि मतलब उस कॉलम के अंदर कितने वैलिड रिकॉर्ड हैं, कितने एरर हैं, और कितने एम्प्टी। राइट। जितने भी टेबल्स है आपने कनेक्ट किया हुआ है, लेफ्ट साइड में हियर यू कैन सी ऑल द टेबल्स। आई होप दैट यू ऑल कैन सी दिस। दिस इज द टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, सब लोग देख सकते हैं। ये हो गया आपने जितनी भी क्वेरीज, क्वेरी मतलब जितने भी टेबल से आपने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। ओके, और राइट साइड में हियर यू कैन सी ऑल द स्टेप्स, जो भी स्टेप्स आप अप्लाई करोगे वो राइट साइड में यहाँ पे देख सकते हो। हियर यू कैन सी द प्रॉपर्टी दैट इज नेम ऑफ द टेबल, दैट इज ऑर्डर्स टेबल। अभी करंटली आपने ऑर्डर्स टेबल सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। एट द टॉप व्हाट यू कैन सी हियर, देयर इज अ फॉर्मूले बार हियर। जो भी स्टेप अप्लाई करोगे यहाँ पे फॉर्मूले बार में आप उसकी एम लैंग्वेज की कोडिंग देख सकते हो। तो क्वेरी एडिटर के अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज होती है हमारी? एम लैंग्वेज वी आर गोइंग टू यूज इन क्वेरी एडिटर। तो जैसे यहाँ पे चेंज टाइप का स्टेप यहाँ पे ऑलरेडी पावर बीआई ने अप्लाई कर दिए। कितने स्टेप्स अप्लाई किए पावर बीआई ने? 1 2 3 4, 4 स्टेप्स ऑलरेडी अप्लाई किए। जैसे ये चेंज टाइप का किया है, तो इसको अगर आप ओपन करके देखोगे, नाउ हियर यू कैन सी कि इसके अंदर इसने फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, ये पूरा फॉर्मूला देख सकते हो आप। ओके, अब ये हो गई एम लैंग्वेज। मैंने आपसे कहा था कि आपको कोडिंग पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर ऑटोमेटिक आप स्टेप सेलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली कोड करते चले जाएगा एम लैंग्वेज में। बट अगर किसी को और ज्यादा इंटरेस्ट है, मान लो इसको समझना ही चाहता है, ओके, दिस लैंग्वेज, और यू वांट टू वर्क ऑन दिस लैंग्वेज, ऑल्दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट कि आखिर यहाँ पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, बस इतना समझ में आना चाहिए। तो राइट नाउ इट इज डूइंग व्हाट, चेंजिंग द टाइप। मतलब हर कॉलम का डेटा टाइप वो ऑटोमेटिकली असाइन कर रहा है पावर बीआई। So Power BI is smart enough to detect the data type of every column. So उसने ऑटोमेटिकली वो कॉलम को डिटेक्ट कर दिया कि कौन से कॉलम का डेटा टाइप क्या है। कैसे पता चलेगा कौन से कॉलम का डेटा टाइप क्या है? वो आप देख सकते हो। जैसे आपके पास यू कैन सी इट हियर, ओके, दैट इज आइटम आईडी इज द कॉलम नेम। तो आइटम आईडी के जस्ट राइट में यू कैन सी 1 2 3। एवरी कॉलम के लेफ्ट साइड यू कैन सी हियर ABC, या फिर दिस सिंबल यू कैन सी विच इज ऑफ डेट, राइट। ABC मतलब क्या है? आपका टेक्स्ट। और 1 2 3 मतलब क्या है? आपका न्यूमेरिक होल नंबर है। तो अगर इसको देखना ही है तो एक काम कर लो, फिर ABC पे क्लिक कर दो, या 1 2 3 पे यहाँ पे क्लिक कर दो। यू कैन सी द होल लिस्ट ऑफ द डेटा टाइप्स, पूरी लिस्ट देख सकते हो। 1.2 है होगा तो डेसिमल होगा, तो जहां भी हमारे पास डेसिमल नंबर्स होंगे इस डेटा सेट के अंदर, सो देयर यू विल फाइंड इट विल बी 1.2। कैन यू सी हियर द सेल्स वैल्यू है 1.2 है। अगर यहाँ पे सेल्स वैल्यू में कोई भी एक डेटा सेट अगर आपका टेक्स्ट का होता, टेक्स्ट मतलब ABCD या फिर कुछ XYZ ऐसे कुछ ऐसा कुछ लिखा होता है यहाँ पे, तो पावर BI फिर उसको ABC डिटेक्ट करता है। अल्फाबेटिक ABC मतलब टेक्स्ट डेटा डिटेक्ट करता, क्योंकि आपका एक रिकॉर्ड जो है एक सेल के अंदर क्या है, आपका डेटा टेक्स्ट वाली वैल्यू है। होता नहीं है नंबर्स के कॉलम के अंदर आप गलती से अगर एक टेक्स्ट कर देते हो, ओके, और फिर उसे बोलते हो कि अब इसको यहाँ पे सम करके दिखा कितना है। एक्सेल के अंदर वो सम कर देगा, बट यहाँ पे वो सम नहीं करेगा क्योंकि वो डिटेक्ट कर रहा है वो डेटा टाइप
क्योंकि अगर सबका डेटा टाइप सेम होगा तभी तो डिटेक्ट करके बताएगा वो आपका जो डेटा टाइप क्या है, कि वो डेसिमल है या फिर होल नंबर है या फिर फिक्स डेसिमल है या परसेंटेज है, वैल्यू परसेंटेज में है, व्हाट इज इट। ओके, जैसे डिस्काउंट है, डिस्काउंट इज इन व्हाट पॉइंट्स में है ये 0.005। आप इसका डेटा टाइप यहाँ से चेंज कर सकते हो परसेंटेज में, क्योंकि डिस्काउंट जनरली क्या होती है आपकी परसेंटेजेस में होती है, कितना परसेंटेज डिस्काउंट दिया गया है। सो यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू अ परसेंटेज, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो वो 100 से मल्टीप्लाई करके आपको परसेंटेज शो करा देगा, राइट। तो ये देखो 20% डिस्काउंट दिया, 80% डिस्काउंट दिया, वो सब चीजें यहाँ पे देख सकते हो। अब ये स्टेप हमने अप्लाई किया, खुद से डेटा टाइप हमने चेंज किया है। जो हमने डेटा टाइप चेंज किया वो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज टाइप में आ गया नीचे, स्टेप अप्लाई हो गया। तो आपको इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करते हुए जाना है। जब आप सेलेक्ट करते हुए चले जाओगे तो यू कैन सी यहाँ पे राइट साइड में ऑल द स्टेप्स विल बी अप्लाइड ऑटोमेटिकली। तो इसको भी हम फिलहाल के लिए क्लोज करते हैं, कैंसिल कर देते हैं ये वाले स्टेप को, राइट। सो बिफोर मूविंग ऑन टू डेटा क्लीनिंग, आपको डेटा को समझना भी जरूरी है। आप ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते, आपको उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना। आपको बेसिक से सभी को सिखाया होगा कि डेटा कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कितने कॉलम्स के अंदर है, हर कॉलम के अंदर क्या वैल्यू स्टोर करा रहे हो। ओके, वो सब चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं होम टैब के अंदर और लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट ऑल ऑप्शंस वी हैव इट हियर। तो डेटा सोर्स के अंदर आपको यहाँ पे डेटा सोर्स सेटिंग्स के ऑप्शन मिलेंगे। ओके, तो ये आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट फिलहाल नहीं है। एंटर डेटा भी अभी आपको कोई मैनुअल डेटा यहाँ पे एंटर नहीं कराना है। डेटा सोर्स मतलब कि आपने कौन सी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ, दैट्स इट, वो डेटा सोर्स हो गया। ओके, एंटर डेटा मतलब मुझे अगर मैनुअली कोई डेटा यहाँ पे एंटर करवाना है तो मैं मैनुअली भी करवा सकता हूँ, राइट। उसके लिए मुझे कंट्रोल कॉपी करना है, डेटा को पेस्ट कर देना है, अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है अपने को। कोई नई सोर्स के साथ डेटा यहाँ पे ऐड करना है, सो वी कैन कनेक्ट दैट एज वेल। अगर आपको क्वेरी एडिटर से कोई नई सोर्स कनेक्ट करनी है डेटा की, लेट्स से अब मुझे कनेक्ट करना है और मेरे पास एक अनटाइडी एम्प्लॉय डेटा है, इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अब कनेक्शन के जो प्रोसेस है वन बाय वन सभी ने समझे होंगे। डेटा कनेक्ट करने के ऑप्शंस आपको कहाँ पे आ रहे थे, एक तो फर्स्ट स्क्रीन विंडो पे आ रहा था, पावर बीआई की डेस्कटॉप विंडो ओपन होने से पहले एक ऑप्शन आ रहा था गेट डेटा का। सेकंड ऑप्शन कहाँ पे आ रहा था आपके पास, जब पावर बीआई डेस्कटॉप की विंडो ओपन हो गई तो एकदम सेंटर में आपको शो हो रहा था डेटा एंटर करने का, और ऊपर मेन्यू में भी आपको दिख रहा था गेट डेटा का ऑप्शन। तो तीन ऑप्शन तो वो हो गए, और फोर्थ ऑप्शन हो गया आपका ट्रांसफॉर्म विंडो से। तो चारों विंडो से यही क्वेश्चन आता है आप कैसे, कि वो मल्टीपल चॉइस में ऑप्शन दे देते हैं कि ए ऑप्शन इज कि यू कैन इंपोर्ट द डेटा फ्रॉम मेन विंडो, डेस्कटॉप विंडो साथ में, या फिर एडिटर विंडो। फिर एक बी ऑप्शन दे देंगे ओनली फ्रॉम डेस्कटॉप विंडो, सी ऑप्शन दे देंगे एडिटर से ओनली फ्रॉम एडिटर, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप बोलोगे ए, सबसे कर सकते हो आप डेटा इंपोर्ट, एवरी विंडो यू कैन ओपन इट। ओके, तो ये हो गया। आप अब देखो यहाँ पर डेटा सेलेक्ट कर लो इसको। जैसे ही आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, अब इस नेविगेटर विंडो में अगर आप ध्यान दोगे तो इस नेविगेटर विंडो के अंदर यू आर नॉट नॉट गेटिंग हियर द लोड एंड ट्रांसफॉर्म ऑप्शन। आर यू गेटिंग द लोड एंड ट्रांसफॉर्म, यस और नो? क्या नीचे यहाँ पे आपको नेविगेटर विंडो में लोड एंड ट्रांसफॉर्म दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हम डायरेक्ट पावर क्वेरी के अंदर है, क्योंकि हम पावर क्वेरी से ले रहे हैं ना, वहां पे लोड करने की लोड तो आपका डेस्कटॉप में होगा डेटा। ट्रांसफॉर्म पे जब से क्लिक करोगे तो क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आप अभी क्वेरी एडिटर के अंदर, आप डायरेक्ट इसे यहीं पे ही आप क्वेरी एडिटर के अंदर लोड करवा लोगे, कि आप क्वेरी एडिटर में जैसे ही आप ओके करोगे अब वो क्वेरी यहाँ पे बन के आ जाएगी। टेबल कनेक्ट हो गया। नाउ यू कैन सी दिस अनटाइडी एम्प्लॉय डेटा आ गया इधर आपका सोर्स के साथ, जितने भी उन्होंने प्रोमोटेड हेडर्स नेविगेशन जो भी स्टेप्स अप्लाई करने थे पावर बीआई ने ऑटोमेटिकली स्टेप्स अप्लाई कर दिए, राइट। एंड ये पूरा डेटा आप देख सकते हो। अब देखो हर एक डेटा की यहाँ पे कॉलम की प्रोफाइलिंग देख सकते हो कि इस कॉलम के अंदर 837 वैलिड रिकॉर्ड है और 163 कितने हैं एम्प्टी रिकॉर्ड्स अवेलेबल। सेम थिंग यू कैन सी फॉर दैट एज वेल, राइट। फॉर एवरी कॉलम यू कैन सी, राइट। तो ऐसे मल्टीपल टेबल्स को आप कनेक्ट कर सकते हो। अब चलते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, जो पहला ऑप्शन है हमारे पास में विच इज दिस ऑप्शन दैट यू कैन सी मैनेज द कॉलम्स। फिर है रिड्यूसिंग द रोज, और फिर है यहाँ पे सॉर्टिंग ऑप्शन, फिर स्प्लिट कॉलम ऑप्शन। ओके, ग्रुप बाय इफ इट इज रिक्वायर्ड, ग्रुपिंग करना है अगर डेटा को, ग्रुपिंग क्या होता है, डेटा को ग्रुप करके समरी बनाना। ओके, उसके बाद यू हैव डेटा टाइप, अगर आप चेंज करना है तो यहाँ से भी डेटा टाइप आप चेंज कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट इधर एबीसी पे क्लिक करके भी आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। ओके, कॉलम का नाम अगर किसी का चेंज करना है
तो आप डायरेक्ट यहाँ पे डबल क्लिक कर दो कॉलम के नेम पे और वो चेंज हो जाएगा। टेबल का नेम चेंज करना है तो डबल क्लिक यहाँ पे क्लिक कर दो, डबल क्लिक और नाम उसका चेंज कर दो, राइट। उसके बाद यू हैव ऑप्शन रिप्लेसिंग द वैल्यू। कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पे रिप्लेस करनी है, सपोज आपने कहा मुझे एचआर को रिप्लेस करना है और ह्यूमन रिसोर्स से मुझे रिप्लेस करना है, तो वो भी कर सकते हो डायरेक्ट। आप यहाँ पे लिखोगे ह्यूमन रिसोर्स, ऑटोमेटिक एचआर को कन्वर्जन कर दोगे ह्यूमन रिसोर्स में। ये रिप्लेस के लिए हो गया। यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, एक ऑप्शन हमारे पास और है। अगर हमारे पास जो पहली रो है, मतलब पहली रिकॉर्ड जो है, उसके अंदर हमारे कॉलम के नेम्स अवेलेबल है, ये कॉलम के नेम अवेलेबल है फर्स्ट में, तो उसे हम शिफ्ट करा सकते हैं और बोल सकते हैं कि मेरी पहली रिकॉर्ड के अंदर कॉलम के नाम है, तो पहले रिकॉर्ड को बना दो कॉलम का। तो वो कर सकते हो यहाँ पे। तो अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जितने स्टेप्स यहाँ पे लगा रखे एक बार मैंने कैंसिल कर देता हूँ। ओके, तो नेविगेशन के अब देखो, ओरिजिनल टेबल हमारा ये था। यहाँ पे कॉलम वन, उसका नाम किधर है, कॉलम वन का फर्स्ट रिकॉर्ड में है, हियर इट इज। तो आपने बोल दिया यूज फर्स्ट रो एज हेडर। जैसे ही यूज फर्स्ट रो एज हेडर करोगे, फर्स्ट रो से आपके हेडर नेम्स आ गए ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना पड़ा आपको, ठीक है, डायरेक्ट क्लिक किया अपने आप ही आ गया। और पावर बीआई ने ऑटोमेटिकली जैसे ही फर्स्ट रो को उसने हेडर बनाया, अपने आप ही डेटा टाइप अलोकेट कर दिया, अपने आप ही डेटा टाइप्स दे दिए उसने, उस डेटा को प्रॉपर प्रोफाइलिंग करने के बाद। राइट, अब सेक यहाँ पे चलेंगे कॉलम्स के ऑप्शंस पे। चूज कॉलम ऑप्शन ये कहता है कि अगर आपके पास दो ऑप्शन है, चूज द कॉलम्स एंड गो टू द कॉलम। सपोज करो अब जैसे ऑर्डर्स के डेटा के अंदर आपको पता है कि वी हैव, यहाँ पे तो अनटाइडी डेटा के अंदर वी हैव 9 कॉलम्स, बट ऑर्डर्स के डेटा में जब आप जाओगे कितने कॉलम्स हैं, 25। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास कॉलम की लिस्ट बहुत ज्यादा होती है, 50-50 कॉलम होते हैं, 100-100 कॉलम होते हैं डेटा के अंदर। अब वहां पे आप ये वाला जो बार दिख रहा है आपको, इसको थोड़ी ना स्क्रॉल करते चले जाओगे ऐसे वन बाय वन, कितना हेक्टिक हो जाएगा एक एक चीज को देखना। उससे बेटर ये है कि आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम पे जाना है, सो यू हैव ऑप्शन हियर गो टू कॉलम। गो टू का ऑप्शन है, तो आप इधर उस कॉलम का नाम सर्च करो। सपोज आपको प्रॉफिट पे जाना है तो प्रॉफिट सर्च करो एंड ओके कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो कर्सर है वो प्रॉफिट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेगा। कल को कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो प्रॉफिट वाले में हम कर देंगे, कुछ भी करना हो, ठीक है, कुछ भी ऐड करना हो, प्लस करना हो, माइनस करना हो, जो भी करना है इसके अंदर कर। तो ये हो गया ऑप्शन आपका किसका, गो टू का। फिर है आपके पास ऑप्शन किसका, चूज कॉलम्स। अब चूज कॉलम्स आपको ये कहता है कि मुझे पूरे के पूरे 25 कॉलम नहीं चाहिए, मुझे 25 में से सिर्फ 5 कॉलम की रिक्वायरमेंट है, ओनली 5 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट। अब आप क्या करोगे, अगर एक्सेल में होते तो फिर वो सारे कॉलम्स को डिलीट कर रहे होते, वन बाय वन सेटिंग कर रहे होते, बट यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप चूज कर सकते हो क्या चाहिए आपको, बताओ। सपोज किसी ने बोला मुझे आइटम आईडी चाहिए और ऑर्डर आईडी चाहिए, किस स्टेट में या फिर किस स्टेट में डिलीवर हुआ है वो मेरे को दे दो, कौन सी कैटेगरी उसने बाय की है, क्या उसका प्रोडक्ट नेम है, जो सेल्स हुआ है और कितनी क्वांटिटी बाय करी है, प्रॉफिट कितना हुआ है और डिस्काउंट कितना, बस मुझे बस ये कॉलम्स चाहिए, बाकी कॉलम मुझे नहीं चाहिए। कस्टमर नेम जाना है तो कस्टमर नेम सेलेक्ट कर लो। जब आप ये कॉलम्स को सेलेक्ट करके ओके कर दोगे, यू विल सी हियर कि आपके पास यही कॉलम आएंगे, बस सिर्फ यही कॉलम की लिस्ट आएगी आपके पास। और स्टेप कौन सा अप्लाई हुआ इधर राइट साइड में, यहाँ पर अगर आप देखोगे सभी लोग ध्यान से, सो दिस इज द स्टेप अप्लाइड। नाम क्या है स्टेप का, रिमूव्ड अदर कॉलम्स। बाकी अदर कॉलम्स को रिमूव कर दिया है पावर बीआई ने, क्योंकि आपने जो सिलेक्शन किया है सिर्फ वही कॉलम आपको दिए हैं। ओके, तो ये कॉलम्स आपको दे दिए पावर बीआई ने, तो रिमूव अदर कॉलम्स। ओके, दिस इज द स्टेप अप्लाइड। अब इसे कैंसिल करना हो या इसके अंदर कोई चेंजेस करने हो तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, यू कैन सी हियर दी ऑप्शंस। सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है छोटा सा यहाँ पे। अगर इस स्टेप को आपको हटाना है तो ये जो क्लोज का ऑप्शन दिख रहा है आपको क्रॉस का, इस स्टेप को इस पे क्लिक करोगे तो ये स्टेप हट जाएगा, जो इससे पहले वाला स्टेप था वो पूरा डेटा आ जाएगा। अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ सेटिंग का ऑप्शन है आपके पास में, जो करंट आपने जो स्टेप्स को सेलेक्ट किया है, जो कॉलम्स, उसको अगर आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं कि अब आपको कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम नहीं चाहिए, क्वांटिटी सेल्स नहीं चाहिए, कैटेगरी नहीं चाहिए, स्टेट नहीं चाहिए, यू आर ओनली कंसर्न अबाउट दी कस्टमर नेम्स, ओके कर दोगे तो वो चेंजेस कर सकते हो आप। रेलिवेंट स्टेप के अंदर चेंजेस कर सकते हो सेलेक्ट करके। राइट, इसको रिमूव करना है तो आप इसको पूरा ही हटा सकते हो, यू विल गेट द ओरिजिनल डेटा बैक। जो पहले वाला डेटा था पूरा का पूरा एज इट इज मिल जाएगा। समझ में आया मैनेज कॉलम सभी को, इन डेप्थ वी आर अंडरस्टैंडिंग इट।
ठीक है, उसके बाद ऑप्शन है सेकंड जो कि आपके पास है रिमूविंग द कॉलम्स। पहले वाला ऑप्शन में समझ में आया, चूज कॉलम के अंदर वी हैव टू ऑप्शंस। कॉलम्स को पहला ऑप्शन क्या है, कॉलम को सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, नेविगेट करने का ऑप्शन है, किसी एक पर्टिकुलर कॉलम पे जाना है। दो ऑप्शन, ठीक है। कुछ ऐसा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, सिंपल ही कर रहे हैं अभी तक तो। बाकी वो रिमूव कर देगा ना हाँ हाँ, वो रिमूव कर देगा, वो स्टेप अप्लाई हो जाएगा। वो परमानेंट अपना आपका स्टेप अप्लाई हो गया, कल को जाके अगर आप यहाँ से क्लोज कर दोगे रिपोर्ट को, वही सेम डेटा लोड हो जाएगा। ओके। ट्रांसफॉर्म करके क्लीन कर देते हो मतलब? हाँ, कुछ एडिट करना हो तो फिर से, हाँ, फिर से क्वेरी एडिटर ओपन करना पड़ेगा। और वो, हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, फिर आपको सेम स्टेप पे जाना होगा। अगर आप कह रहे हो कि मुझे इस स्टेप को हटा देना है यहाँ से, तो उसे हटा देना पड़ेगा, फिर पूरा डेटा वापस आ जाएगा। बट ये याद रखना कि जो आपके जो स्टेप्स यहाँ पे लगाओगे, वो कहीं ना कहीं स्टेप्स, अगर पहले वाला स्टेप जो है आपका, और आपने यहाँ पे एक नेक्स्ट स्टेप लगा दिया, अगर ये वाला नेक्स्ट स्टेप आपका पिछले स्टेप पे डिपेंडेंट है, तो वो आपको सिर्फ एक वार्निंग देगा कि इससे पहले एक स्टेप लगा हुआ है और डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आप मतलब जब इसे हटा रहे हो तो आर यू केयरफुल, देखो अभी देगा यहाँ पे, जस्ट लेट्स से विल जस्ट डू इट, लेट्स से आई जस्ट रिमूव द शिप मोड, ठीक है। शिपिंग मोड रिमूव कर दिया। उसके बाद एक पर्टिकुलर स्टेप एक और ऐड कर देते हैं यहाँ पे, विल जस्ट ऑर्डर इट इन दी असेंडिंग ऑर्डर। ओके, एंड देन विल अप्लाई वन मोर स्टेप हियर, जो कि है इसको फॉर्मेट कर देते हैं अपर केस में, लाइक दिस। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये वाला कॉलम जो रिमूव स्टेप किया है इसे हटा 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 देना है। तो इट इज गिविंग यू छोटी सी एक वार्निंग आ रही है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस स्टेप, डिलीटिंग दिस स्टेप मे अफेक्ट द सब्सिक्वेंट स्टेप्स विच कुड कॉज योर क्वेरी टू ब्रेक। ये आपको बस एक वार्निंग देगा, तो आपने बोल दिया ठीक है डिलीट कर दो, तो बाकी अगर कोई सब्सिक्वेंट क्वेरी पहले वाले स्टेप से अफेक्टेड है या लिंक्ड है, तो अगले वाली क्वेरी भी अफेक्ट होगी, इसका कहने का मतलब ये है। ओके, तो बस इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो उस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, ये हो गया अभी होम टैब के अंदर। तो ऑल द वी, चलो इसके बारे में हम लोगों ने अभी बात कर ही ली, तो एक बार इसको पूरा ही समझ लेते हैं, क्लोज एंड अप्लाई का मतलब क्या होता है। आप जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे कर रहे हो, वो सारे जो भी चीज करोगे ना, वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड होता चला जाएगा, ऑल द स्टेप्स विल गेटिंग अप्लाइड हियर ऑटोमेटिक। बट ये जितने भी स्टेप आप लगा रहे हो, ये आपके सेव नहीं हुए हैं, आपके डेटा में लोड नहीं हुए हैं डेस्कटॉप वाली विंडो के अंदर। तो इनको सेव करने के लिए वी हैव द ऑप्शन हियर इन क्लोज एंड अप्लाई। तो क्लोज एंड अप्लाई में अगर आप जाओगे, देयर यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस, यू विल गेट थ्री ऑप्शंस। कितने ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? थ्री ऑप्शंस। कौन कौन से ऑप्शंस है क्लोज एंड अप्लाई में? यू हैव क्लोज एंड अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज। अगर गलती से आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया और कुछ स्टेप्स लगा रखे हैं, तो क्लोज करने के बाद क्या होगा, ये जो क्वेरी एडिटर की विंडो है ये बंद हो जाएगी, और जो स्टेप्स आपने लगाए हैं यहाँ पे, वो स्टेप्स आपके डेस्कटॉप में लोड नहीं होंगे। समझे? मतलब जो चेंजेस नहीं होंगे, जो चेंजेस आपने यहाँ पे करे ना डेटा के अंदर, ये चेंजेस डेस्कटॉप विंडो में लोड नहीं होंगे, वो सेव नहीं होंगे, कहने का मतलब ये है। अगर आप अप्लाई करते हो, अप्लाई हो गया कंट्रोल एस एक तरीके से, तो जितने भी स्टेप लगाते जा रहे हो आप उन्हें साथ के साथ अप्लाई भी कर रहे हो। मतलब वो स्टेप्स लगाते जा रहे हो, चेंजेस करते जा रहे हो, और वो चेंजेस आप सेव भी कर रहे हो डेस्कटॉप विंडो के अंदर, कि मैंने यहाँ तक सेव। उसके बाद ऑप्शन क्या है, क्लोज एंड अप्लाई का। क्लोज एंड अप्लाई सेज कि आप इस विंडो को बंद करोगे, और जितने भी स्टेप्स लगाए हैं ये आपके अप्लाई हो जाएंगे डेस्कटॉप विंडो में। तो एक बार इसको करके देख लेते हैं। जेट से मेरे पास अनटाइडी डेटा है, तो अनटाइडी डेटा से मैं लास्ट के कुछ रिकॉर्ड्स हैं, ये दोनों रिकॉर्ड्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट हो गए, रिमूव दी अदर कॉलम्स। अगर आप जैसे ही आपने डिलीट करे, अब ये वाला स्टेप को आपने बोल दिया क्लोज एंड अप्लाई। जैसे ही क्लोज एंड अप्लाई करोगे, अब ये यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे डेस्कटॉप विंडो के अंदर, इट विल स्टार्ट शोइंग यू लोडिंग, और वो लोड करेगा। और यहाँ पे डेटा पैन देखो लोड करना शुरू कर दिया इसने, चारों टेबल्स को, ऑर्डर्स, पीपल, रिटर्न एंड अनटाइडी। लोडिंग स्टार्ट हो गई, और वो लोड करने के बाद हियर यू कैन ऑब्जर्व इट इन द डेटा पेन हियर, वो सारे जितने भी टेबल हैं वो यहाँ पे लोड हो जाएंगे, अभी लोड हो रहे हैं, जस्ट वेट फॉर इट।
सिंकिंग द स्कीमा होता है रिलेशनशिप बिल्ड करना। अब ये देखो लोड हो गए, दिस मच ऑफ के बी, 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 डिटेक्टिंग द रिलेशनशिप्स। ओके, अब कितने रिकॉर्ड लोड हुए हैं ये दिखा दिया इसने, वो सब इसने शो कर दिया। ठीक है, ये डेटा आ गया आपके पास, टेबल्स आ गए यहाँ पे। अब ये टेबल्स के अंदर अगर आपको डेटा देखना है, अभी टेबल यहाँ पे लोड हो गए सारे हमारे पास, ये डेटा देखना है तो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे टेबल व्यू। पहला ऑप्शन कौन सा है? रिपोर्ट व्यू का ऑप्शन है। दूसरा कौन सा है? टेबल व्यू का। तीसरा ऑप्शन क्या है? मॉडल व्यू का ऑप्शन है। तो रिपोर्ट व्यू के अंदर तो आप यहाँ पे एनालिसिस अपने रिपोर्ट्स बनाओगे। ओके, जैसे मुझे यहाँ पे अगर सपोज एक रिपोर्ट बिल्ड करनी है, एक छोटी सी रिपोर्ट में बिल्ड करता हूँ, यहाँ से मैंने चार्ट सेलेक्ट कर लिया, कॉलम चार्ट। ओके, वो कॉलम चार्ट इधर आ गया। उसके बाद मैंने एक्स एक्सेस में सपोज यहाँ पे ले लिए प्रोडक्ट के, एक्स एक्सेस में ले लिए कैटेगरी, वी हैव रीजन्स, जस्ट ड्रैग द रीजन। और मैंने ले लिया रीजन वाइज व्हाट इज द सेल्स वी आर गेटिंग। ओके, तो रीजन वाइज मुझे यहाँ पे सेल की परफॉर्मेंस वो दे देगा, रीजन वाइज सेल्स है, एक चार्ट बना के दे देगा। तो रीजन वाइज सेल्स आ गया। तो रिपोर्ट व्यू में आप अपना रिपोर्ट बना सकते हो, बट अगर मुझे डेटा देखना होगा वो टेबल व्यू में जाके देखना। तो टेबल व्यू में जाओगे, यू कैन सी ऑर्डर्स को सेलेक्ट किया हो तो ऑर्डर का डेटा दिखा दिया उसने। अब आपको अनटाइडी डेटा देखोगे तो अनटाइडी डेटा यहाँ पे आ जाएगा। मैंने लास्ट के दो कॉलम रिमूव करे थे, याद है सभी को? तो लास्ट के जब दोनों कॉलम रिमूव हो गए तो वही टेबल यहाँ पे लोड हुआ है, समझे? सेम टेबल लोड हुआ है। तो जो भी मैं चेंजेस करूंगा एज इट इज यहाँ पे लोड होगा। कल को मुझे चेंजेस करने हैं, मैंने क्या फिर से अगर मुझे वापस से ट्रांसफॉर्म की विंडो ओपन करनी है तो कैसे ओपन करेंगे? एक बार डेटा अगर आपने लोड कर लिया, फिर से ट्रांसफॉर्म विंडो पे जाना है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पे क्लिक कर दो ट्रांसफॉर्म डेटा पे। तो जब आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली ये आपको ले जाएगा क्वेरी एडिटर की विंडो। तो क्वेरी एडिटर की विंडो पे आ गए यहाँ पे, दिस इज योर क्वेरी एडिटर विंडो। अब इस क्वेरी एडिटर की विंडो में आपको क्या, सपोज मुझे अभी यहाँ पे रोल्स एंड डेजिग्नेशंस है, डिपार्टमेंट हो गए, रोल्स डेजिग्नेशंस हो गए, इनको मुझे अपर केस करना है। ठीक, तो ट्रांसफॉर्म पे गए, इन्हें मैंने यहाँ पे फॉर्मेट में अपर केस कर दिया, हो गया अपर केस, कैपिटल लेटर्स में हो गए। होम पे जाके फिर से मैंने इस बार क्या किया? अप्लाई करा है। क्लोज नहीं करूंगा, अप्लाई करूंगा, तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने का फिर से इसने स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया, लोड कर रहा है अभी करंट डेटा को। तो एक बार जाके चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप विंडो के अंदर, लेट्स गो टू द डेस्कटॉप विंडो एंड विल गो टू द टेबल हियर। अब देखो क्या ये कैपिटल लेटर्स में आ गए? कैन यू सी इट इज इन कैपिटल लेटर्स, राइट? तो ये चेंजेस आपके रियल टाइम में हो रहे हैं। अब आपके पास दोनों विंडो ओपन है, आपके पास क्वेरी एडिटर की विंडो भी ओपन है और आपके पास डेस्कटॉप की विंडो। तो सभी को समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्लाई एंड क्लोज? अभी एक काम और करते हैं, मैं ये दोनों कॉलम को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट हो गए दोनों कॉलम्स। ओके, अब मैं इसको यहाँ पे ना तो मैंने क्लोज एंड अप्लाई करूंगा ना मैं अप्लाई करूंगा, मैं इसको सिर्फ यहाँ से क्लोज कर दूँ और एक बार देखते हैं कि यहाँ पे चेंजेस अप्लाई हो रहे हैं। तो फिर से अब मैंने अप्लाई करवा दिया, अब अप्लाई करवा दिया। वो विंडो आ गई थी ना, यहाँ पे एक ऑप्शन पूछ रहा था ना कि आपने जो चेंजेस किए क्या उन्हें आप अप्लाई करना चाहते हो डिस्कार्ड करना चाहते हो, मैंने उसको फिर अप्लाई करवा दिया। ओके, अदरवाइज तब तक अप्लाई नहीं हुए थे। तो एक बार ट्रांसफॉर्म विंडो पे जाओ फिर से। तो क्लोज का मतलब समझ में आया? क्लोज करने पे आपके जो चेंजेस हैं वो अप्लाई नहीं होंगे, लेकिन वो एक वार्निंग देगा कि आप अप्लाई करना चाहते हो, तो फिर वो अप्लाई हो जाएगा। तब इसे रिमूव कॉलम को हटा देते हैं यहाँ से और इसको फिर से अप्लाई कर देते हैं। जब इस बार अप्लाई कर देंगे तो वी विल हैव द डेटा, अपने पास पूरा ओरिजिनल डेटा हमारे पास आ जाएगा। ये देखो आ गया, है ना? क्लियर एवरीवन? तो ऑल्दो वी हैव टू, तो अभी हमने दोनों ऑप्शन, ये ऑप्शन पढ़ा है सिर्फ चूज एंड कॉलम्स का। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन किसका है? रिमूव कॉलम का भी ऑप्शन है। रिमूव कॉलम के अंदर क्या होगा? आप कॉलम को रिमूव कर सकते हो। जैसे अभी हमने जस्ट अभी रिमूव कर रहे थे कि कॉलम को सेलेक्ट किया और उसे, अगर रिमूव कॉलम्स पे जाओगे तो वहां से इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कर सकते हो। लेट्स गो टू द रिमूव कॉलम्स। तो देखो कॉलम रिमूव हो गया, ठीक है? जस्ट आपने इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद रिमूव कॉलम पे गए और रिमूव द कॉलम पे, रिमूव हो गया, ठीक। या फिर आप डिलीट का बटन भी दबा सकते हो, उस कॉलम को सेलेक्ट किया और डिलीट कर दो तो भी यही सेम अब स्टेप अप्लाई होगा, डिलीट हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, कॉलम को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो
और इसको रिमूव कर दो तो भी रिमूव हो जाएगा, तो कॉलम हट गया वो। ओके, आपको फिर ऑप्शन क्या है, रिमूव अदर कॉलम्स। अब आपने इस कॉलम को सेलेक्ट किया हुआ है, अब आप कह रहे हो बाकी के कॉलम हमारे हट जाए, ये बाकी के कॉलम्स रिमूव हो जाए। तो आपने इस कॉलम को सेलेक्ट किया और बाकी के कॉलम्स हट गए। अब ये देखो, तो जिसको सिलेक्शन किया था सिर्फ वही है, बाकी के जो बचे हुए कॉलम्स थे वो सारे हमारे हट गए। जिसका सिलेक्शन किया था वो नहीं हटा, बाकी कट गए। तो रिमूव दी अदर कॉलम्स। हम्म, डेटा लोड करो फास्ट। एनी डेटा, जस्ट लोड दी एनी डेटा।